दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र की जनता नाराज है? इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त जिन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है, उनमें से महाराष्ट्र एक प्रमुख राज्य है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना अलायंस को 40 से अधिक सीटें मिली, लेकिन इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी अलायंस को जबरदस्त नुकसान होता नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की जनता की राय देखें और जमीनी हकीकत देखें तो इस वक्त महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस, इन 2 नेताओं के प्रति बड़ी नाराजगी नजर आ रही है। यानी नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, इस पर इस वक्त महाराष्ट्र में सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, एमएसपी की गारंटी न मिलना, किसानों का जो इस वक्त हाल हो रहा है, यानी किसान जो अपने खेत में उगाता है उसको अच्छा भाव मार्केट में नहीं मिल पा रहा। इसके कारण किसान को अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दिन ब दिन ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसान परेशान है। इन 10 सालों में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई, वो सरकार पूंजीपति अरबपतियों के लिए चलाई, ऐसी बात ग्रामीण इलाकों से उठ रही है। यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये अरबपतियों की, पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार में गरीब के लिए, आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसी प्रतिक्रियाएं सामान्य जनता और युवा वर्ग से आ रही है। इसी के कारण नरेंद्र मोदी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पंतप्रधान बनना है तो महाराष्ट्र में उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होगी। इसी कारण नरेंद्र मोदी लगातार महाराष्ट्र में जनसभाएं कर रहे हैं और खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र के इलाकों में नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार सभाएं कर रहे हैं। मगर जो नाराजगी खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति महाराष्ट्र में नजर आ रही है, उसके कारण नरेंद्र मोदी जितनी बार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और जिन सीटों पर नरेंद्र मोदी जी की प्रचार सभाएं हो रही है, उन सीटों पर बीजेपी के लिए अच्छे संकेतों के बजाय वहां के समीकरण ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि सोलापुर, सातारा, कोल्हापुर, पुणे, इन सीटों पर नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया, लेकिन यहां इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन का पलड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक अंडरकरंट चल रहा है और खासतौर पर किसान वर्ग, युवा वर्ग नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। और खासतौर पर सोशल मीडिया में जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं जनता की आ रही है, उसमें मोदी सरकार की चिंता बढ़ाई है।
महाराष्ट्र में बीजेपी का नेतृत्व इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। देवेंद्र फडणवीस 2014 से लेकर 2019 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2019 में बीजेपी शिवसेना अलायंस को बहुमत मिलने के बावजूद भी शिवसेना पार्टी कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। महाविकास आघाड़ी सरकार उन्होंने बनाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2.5 साल बाद इस सरकार को गिराने में देवेंद्र फडणवीस कामयाब हुए। बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट को अपने साथ लिया और महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित की, यानी सरकार बनाई। लेकिन जिन पर एक वक्त करप्शन के बड़े आरोप खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने लगाए थे, उनको ही देवेंद्र फडणवीस इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर ही सत्ता चला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी की जो सत्ता पॉलिटिक्स है, उसके कारण महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। 2 पार्टियों की 4 पार्टियां हो चुकी है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ होने से फायदा होने के बजाय बीजेपी का ज्यादातर नुकसान होता नजर आ रहा है। विदर्भ का इलाका हो या मराठवाड़ा या पश्चिम महाराष्ट्र या मुंबई, अधिकतर सीटों पर बीजेपी को और उनके सहयोगी दलों को महाविकास आघाड़ी गठबंधन की कड़वी चुनौती मिल रही है। और इसका महत्वपूर्ण कारण है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी को अपने बीजेपी ने जिस तरह अपने साथ लिया, जिस तरह अलग अलग पार्टी के नेताओं को उनके ऊपर दबाव डालकर बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है, ये बात जनता को पसंद नहीं आ रही। मराठा रिजर्वेशन न मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी एक तरीके से जिम्मेदार है, ऐसी एक राय मराठा कम्युनिटी में इस वक्त बन चुकी है और इसका परिणाम भी बीजेपी को इस चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। अगर हम पूर्व विदर्भ से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक बात करें तो पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, कल तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। पूर्व विदर्भ पश्चिमी विदर्भ में लगभग 12 से 13 सीटों पर अभी तक चुनाव हुए हैं और उनमें मराठा, कुणबी, दलित और मुस्लिम एक इन कॉम्बिनेशन के एक साथ आने के कारण बीजेपी परेशान नजर आ रही है। यानी एक तरीके से विदर्भों में कुणबी, दलित और माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समाज इकट्ठा आ रहा है और इसके कारण कई सीटों पर बीजेपी का गणित बिगड़ रहा है। एक बात ऐसी भी चल रही है कि नितिन गडकरी जी की नागपुर की लोकसभा सीट भी खतरे में है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की जो चुनावी स्ट्रेटेजी बन रही है वो देवेंद्र फडणवीस जी के कंट्रोल में ही बन रही है। देवेंद्र फडणवीस आगे होकर भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी को लीड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के राजनीतिक संकेत या जनता से जो बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी या बीजेपी के खिलाफ जो एक अंडरकरंट जनता में मिल रहा है और खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व को जिस तरह ग्रामीण इलाकों में विरोध हो रहा है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसे देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी क्या अपना पिछला वाला यानी 2019 के चुनाव में जो 23 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीती थी, वो आंकड़ा भी दोहराना बीजेपी को मुश्किल नजर आ रहा है। कुछ राजनीतिक जानकार या विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी
सिंगल डिजिट पर आ सकती है। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सीटें मिलने का अनुमान भी कई राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं। भले ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में 45 सीटों से अधिक सीटें जीतने का दावा किया हो, मगर जमीनी हकीकत इससे विपरीत है। देवेंद्र फडणवीस जी की राजनीतिक चतुराई इस वक्त काम नहीं आ रही, क्योंकि जितनी भी चालें या जो भी स्ट्रेटेजी देवेंद्र फडणवीस बना रहे हैं वो बीजेपी उल्टी पड़ रही है और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को महाराष्ट्र में ध्यान देना पड़ रहा है। इसी के कारण नरेंद्र मोदी बार बार महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार सभा कर रहे हैं। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र के और मराठवाड़ा के इलाकों में बीजेपी के प्रति जबरदस्त नाराजगी नजर आ रही है। अगर ये नाराजगी ऐसी ही रही तो महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 4 महीनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अगर लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता है तो बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।